हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को खैर मकदम है, स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो दरक्षा के जो लेसन नंबर 2 है भाभी जान, उसका पूरा सवाल जवाब करने वाले हैं। ए टू जेड सवाल, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर वाला हो, चाहे 5 नंबर वाला सवाल हो, ठीक है ना। मैं आपको सारा सोर्सेज बताऊंगा, एकदम आसानी तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, हल कर सकते हो। ओके, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर पहली बार चैनल पर पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। घंटा बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो मैंने तो बता दिया था ये वाला, अब आइए सवाल बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया था बोर्ड पे। चलिए मारूजी सवालात यहाँ पे देखते हैं। शामिल निसाब, भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिनफ से है, यानी कि भाभी जान का ताल्लुक जो है किस नस्री सिनफ से है। ओके, देखिए अफसाना से है या नॉवेल से है, ड्रामा से है या दास्तान से, यानी कि भाभी जान जो आपकी किताब में लेसन है वो क्या है, बताना वो क्या है। तो वो एक क्या है, अफसाना है। क्या है? अफसाना है ना, पढ़े ना आप लोग, अफसाना भाभी जान। ओके, चलिए आगे देखिए सवाल है, सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई, ठीक है ना। सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई, तो यहाँ पे सवाल बन जाता है। ऑप्शन देखिए 1980 में, 1981 में, 1982, 1983। तो आपको पता होना चाहिए 1980 में सुहैल अजीम आबादी की वफात हुई थी, ठीक है। 1980 में सुहैल अजीम आबादी की वफात हुई थी। ओके, चलो आगे देखो सवाल यहाँ पे क्या बोलता है। दिख रहा सवाल आपको अच्छे तरीके से? सवाल दिख रहा, बोलता है निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक, मतलब भाभी जान के लिखने वाले कौन है प्यारे। अब्दुल मगनी या सुहैल अजीम आबादी या अख्तर ओरैनवी या प्रेमचंद्र। तो कौन लिखने वाले हैं? सुहैल अजीम आबादी। ओके, सुहैल अजीम आबादी जो है भाभी जान के लिखने वाले हैं। चलिए आगे सवाल देखिए, सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हजीबुर रहमान या कलीमुर रहमान। तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? मुजीबुर रहमान, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। ओके, बहुत अच्छा सवाल, याद कर लीजिएगा। आगे में एक होमवर्क दूंगा, आपको बताना है सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सुहैल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान जो है आपके, यानी कि हमारे दरक्षा किताब हिस्सा 2 में शामिल है ना। आप यूं ही लिख दीजिएगा या ऑप्शन टिक आउट कर देना कि भाभी जान। आगे सवाल पढ़ते हैं, सुहैल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो आपको पता है सुहैल अजीम आबादी जो है जब 1 साल के ही थे तभी उनकी वालिदा का इंतकाल पुरमलाल हो गया था, ठीक है ना। फिर उनकी परवरिश जो है ननिहाल में हुई है, वहीं उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है। तो इतना बात याद है, 1 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया था। चलिए आगे सवाल है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, बताओ। गया में, पटना में, खुसरूपुर में या मुजफ्फरपुर में। तो सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, आगे सवाल है, सुहैल अजीम आबादी के एक नॉवेल का नाम बताइए। तो ये जो किताब आप पढ़ते हैं ना उसमें एक ही नॉवेल का नाम दिया हुआ, सुहैल अजीम आबादी का एक नॉवेल का नाम दिया कि उनका एक नॉवेल था। और देखिए क्या है, 2 गज जमीन नॉवेल का नाम है, या बेजड़ पौधे, या क्या है, जब्र मुनली सड़क, या मैदान अमल। तो बेजड़ के पौधे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बेजड़ के जो पौधे हैं ना वो नॉवेल है सुहैल अजीम आबादी के लिखा हुआ है। ओके, आगे देखो सवाल है, इनमें से सुहैल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है। मजमुआ समझ रहे, मैंने बताया मजमुआ अफसानवी मजमुआ, है ना, जिसमें बहुत सारा अफसाना होता है। देखिए आदमी के रूप, आंख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो सुहैल अजीम आबादी के मजमुआ का नाम कौन है? आदमी के रूप। यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप अगर पढ़ते होंगे तो इसका आंसर दीजिएगा। आपने किताब में पढ़ा है सुहैल अजीम आबादी के 3 मजमुओं का नाम पढ़ा है ना, 3 मजमुओं का नाम। तो एक तो मैंने बता दिया आदमी के रूप, आप 2 और मजमुए का नाम बताओ, ठीक है ना। 2 और कौन कौन मजमुआ है इनका नाम बताएंगे। आगे है, सुहैल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला था, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता था ना कि सुहैल अजीम आबादी जो है मुलाजमत से इस्तीफा देने के बाद जो है क्या सहाफत वगैरह के काम करने लगे थे, और फिर उन्होंने एक रिसाला निकाला, रोजनामा अखबार निकाला, सॉरी अखबार, जिसका नाम क्या था? साथी नाम का रोजनामा अखबार निकाला था। आगे है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा, महारानी का तोहफा, कफन, आंख मिचोली। कहीं कहीं पे महारानी का तोहफा, लेकिन वो दूसरा सवाल है ना, ये है नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। ओके,
चलिए यहाँ पे अगर ये इसका मैं होमवर्क दूं तो आप मुझे बताओ नसीर और खदीजा जो है उर्दू का पहला अफसाना वो कब शाये हुआ, है ना, यानी कि शाये कब हुआ, वो पब्लिश कब हुआ, ये बताना आपको कब शाये हुआ, ये आपका होमवर्क है। नीचे कमेंट करेंगे, जो जो बच्चे उर्दू से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जरूर कमेंट करना अपना आंसर। ओके, आगे है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है। तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन, देखिए सज्जाद ज़हीर, राशिदुल खैरी, सज्जाद हैदरलदरम, मुंशी प्रेमचंद्र। तो राशिदुल खैरी, है ना, राशिदुल खैरी जो है अफसाना नसीर और खदीजा के लिखने वाले हैं, मुसन्निफ हैं। ओके, आगे देखिए सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। तो आपने पढ़ा था रुकैया भाभी के जो अख्तर थे वो देवर थे, है ना जी, और वहाँ आए थे कुछ काम के लिए, लेकिन रुकैया भाभी इतना फुर्सत मतलब इतना बिजी थे कि उनको तो वक्त ही नहीं मिला कुछ बातचीत करने का। तो फिलहाल रुकैया भाभी के अख्तर से क्या रिश्ता था, देवर का रिश्ता था। अख्तर के बारे में जान रहे आप कि अख्तर कौन थे, अख्तर जो एक शायर थे ना जी, शायर थे, और अख्तर जिससे मोहब्बत करता था उसका नाम क्या था जी, जमीला, है ना, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और एक सिम्मी नाम की लड़की भी थी जो रुकैया भाभी उसको बहुत हेल्प करती थी, है ना। चलिए, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो आपने पढ़ा है जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तभी उनकी वालिदा का इंतकाल पुरमलाल हो गया था, तब उनका जो परवरिश है ना ननिहाल में हुआ। अब जाहिर सी बात जब ननिहाल में हुआ तो ननिहाल में ही वो जो है इब्तदाई तालीम हासिल किया, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की, मतलब समझ रहे हैं ना, शोबे मतलब किस डिपार्टमेंट में मुलाजमत की। शोबा तालीम यानी कि शिक्षा विभाग में, या रेलवे में, या कॉलेज में, या ऑल इंडिया रेडियो में। तो आपने पढ़ा था ऑल इंडिया रेडियो में जो है सुहेल अजीम आबादी ने मुलाजमत इख्तियार किया था, ठीक है ना, यानी कि नौकरी हासिल किया था। ओके, भाभी जान किसका अफसाना, देखिए सवाल आ गया ना, भाभी जान किसका अफसाना है, या भाभी जान के लिखने वाले कौन है, भाभी जान के मुसन्निफ कौन है, सवाल पूछा जा सकता। तो भाई अभी तो हम सुहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आगे जब मिक्स सवाल आपको मिलेगा तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। आगे सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था, है ना। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए, सबसे पहला अफसानवी मजमूए का नाम क्या था, देखो डायन, तिनकों का सहारा, दर्पण, चार चेहरे। तो क्या था, चार चेहरे। ओके, ऑप्शन सी। चलिए आगे सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है, बताओ किस अफसाना के किरदार है। तो रुकैया भाभी कटी हुई साख, नहीं भाई साहब, भाभी जान, है ना, भाभी जान में ही रुकैया भाभी है ना। तो इनका मरकजी किरदार है, अब जो भूल बोलो। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला हो गया खत्म। अब हम आपको ले चलते हैं मुख्तसर तरीन सवालात में, ठीक है ना। मुख्तसर तरीन मतलब 2 नंबर वाला सवाल, एकदम वही ऑब्जेक्टिव सवाल को ही 2 नंबर में बता दिया गया है, ठीक है। तो आपको बस बना के लिखना है। देखिए सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, अब लिखना है, खाली पटना नहीं, ऑप्शन में क्या था, पटना गया था, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई, तब आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है ना। और सिर्फ कोई बंदा पटना कहीं लिख देगा ना तो 1 नंबर मिलेगा उसको, ठीक है। इसलिए ये मुख्तसर तरीन 2 नंबर सवाल है, पूरा लाइन बना के लिखना है। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए आपने तो फटाक नहीं बोल दीजिएगा मुजीबुर रहमान, लेकिन आंसर सिर्फ मुजीबुर रहमान नहीं लिखना, क्योंकि ये 2 नंबर वाला सवाल, आपको 2 नंबर किस हिसाब से मिलेगा भाई, तो लिखिएगा तब ना। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, तब आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स। ओके, चलिए सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ कौन था, चार चेहरे, जो तकरीबन 1934 में शाये हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आगे सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे से हुई। तो मदरसे से बोले तो गांव में ही सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे, मतलब भदौली गांव में ही, ननिहाल के गांव का नाम भदौली गांव था, तो वही गांव के मदरसे में तालीम हासिल की। अब देखिए मुख्तसर सवालात, मतलब ये हो गया 3 नंबर वाला सवाल है। अब देखिए एक सवाल को मुझे पढ़ना तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल देखो, रुकैया भाभी की जिस देवर के साथ क्या किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था। आप खाली नाम लिख दीजिएगा अख्तर, तो काम थोड़ी नहीं चलेगा, आपको 3 नंबर कैसे मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, है ना, 5-6 जुमला लिखिएगा तब ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ये सवाल कहाँ मिलेगा आपको, डोंट वरी प्यारे, मैं बताता हूँ ना। ओके, पहले समझ लो, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम 3 नंबर वाला जो भी ये सवाल है ना, मुख्तसर सवालात, इसको तो एकदम याद कर लो, यानी कि ऑब्जेक्टिव, मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात, तो याद करना आपको, ठीक है ना। रुकैया भाभी की किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी
कैसी और क्यों, है ना। तो ये आपको पूरा लिखना है और इतना पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। हम आपको बताते नहीं कहाँ पे मिलेगा, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको 2 तरीके बताते हैं, आपको अगर पैसा है तो PDF मिलेगा और पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो फ्री मिलेगा आपको, लेकिन हाँ कलम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। रुकैया भाभी के सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, क्योंकि ये पता यार सिमी के भाई था, उसके मतलब एडमिशन वगैरह करवाना था उसकी, इसीलिए शॉर्टकट में बता दिया। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी, पूरा मैंने एकदम A to Z आंसर डाला है। तवील सवाल, देखो तवील सवाल है रुकैया भाभी का, सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखना है, तो इतना पूरा पढ़ेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ सवाल। देखो रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल जमावादी ने इस कार्य को हौसला देने का काम किया। इस ख्याल से आपके क्या हद तक इत्तेफाक करते हैं, तो पूरा लिखना पड़ेगा। और ये हो गया यहाँ पे। सुहेल जमावादी उर्दू की किस नावल अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों, ये पूरा लिखेगा। अफसाना भाभीजान के किस किरदार पर आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। देखो ये लॉन्ग तवील सवाल, अगर तवील सवाल आपको याद नहीं होता तो डोंट वरी, लेकिन जो 3 नंबर वाला सवाल है मुख्तसर तरीन सवाल है, मुख्तसर सवाल है, उसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये देखिए 5वां सवाल लॉन्ग वाला सवाल है। अब आपको बताता हूँ आपको मिलेगा कहाँ। देखिए चलिए आपको शुरू पे जो ले चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास 250 रुपया है तो आप 250 रुपया दे करके ये सिर्फ यही PDF नहीं, एग्जाम तक जितना पढ़ाई होगा सारा A to Z आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। इसके लिए 82 10 42 32 00 पे पेड करना पड़ेगा। पे फोन, पेटीएम या तो गूगल पे, जैसे भी पेड करो। उर्दू, हिंदी, साइंस, सोशल, नोट्स, PDF सब मिले A to Z मिलेगा, बस सिर्फ 250 रुपये, कोई भारी चीज़ नहीं। लेकिन अगर आप ये नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा, ये पूरा कहाँ मिलेगा। आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल जब ओपन करोगे तो मैं बता रहा हूँ, देखो गूगल ओपन करना, यहाँ पे अपना गूगल में सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन, ठीक है ना, AAonlinesolutionofficial.com, यहाँ पे सर्च करोगे। ऐसे मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, कहाँ पे आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे खोलोगे इसको, ये क्या खुल गया, हाँ ये खोलना, आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद सबसे नीचे आना, सबसे नीचे दिख रहा आपको ना, सबसे नीचे आना, वहाँ पे देखो आपको दिखेगा उर्दू, दिख रहा ना उर्दू पे क्लिक करना, उर्दू खुल जाएगा। ऐड आएगा, ऐड को काट दियो और फिर सबसे नीचे आना तो उर्दू का चैप्टर का नाम आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब यहाँ पे एक कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको दिखेगा। देखो तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ भाभीजान का, देखो सब्जेक्टिव यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, सब्जेक्टिव यहाँ पे है। सब्जेक्टिव को तुम ओपन करोगे तो पूरा देखो A to Z, हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा सजा दिया है, देखो वही बात यहाँ पे सारा। बस एक काम करना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा। तो नोट कर सकते हो तो करो, नहीं तो PDF लेना चाहते हो तो PDF लो, आपके लिए जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है ना, डोंट वरी। लेकिन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। मैं आपके लिए हर प्रकार से हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन PDF अगर लेना है आपको तो भाई साहब इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके बाय, खुदा हाफिज।